सॉइल है आपकी, सॉइल ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ज्यादा बेसिक होनी चाहिए फॉर द गुड क्रॉप्स और प्लांट्स। ठीक, तो आपका वेरी एसिडिक है 3.4। आज देखो आपके प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। आइडियल कंडीशन क्या है आपका, पीएच सॉइल का जो पीएच है 6.2 to 7 हो, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन से न्यूट्रल। ज्यादा एसिडिक होगा तो भी क्रॉप्स के लिए प्रॉब्लम है, ज्यादा बेसिक होगा तो भी क्रॉप्स के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या कहते हैं, वी नो दैट फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, दैट हेल्प्स इन द प्लांट ग्रोथ, बट अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक विच इज नॉट गुड फॉर। जो फर्टिलाइजर्स अमोनिया बेस्ड होते हैं वो आपके उसके लिए सही नहीं होते हैं प्लांट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द सॉइल इफ इट इज टू एसिडिक। बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हम क्या डाल सकते हैं, हम कुछ बेस डाल सकते हैं, तो सारे ही बेस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों ही डाल सकते हैं। ठीक है, like plants animals are also pH sensitive, human body works with pH range 7 to 7.8। ठीक है, तो आपका जो बॉडी है उसका जो जो हमें बीमारियां होती है वो कैसे होती है, पीएच डिसबैलेंस हो जाता है, या आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या आपका कंटामिनेटेड वाटर से या किसी भी चीज से कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चले गए जिससे आपके बॉडी का पीएच इधर उधर होता है जो आपको कॉज करता है डिजीज। ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक पुअर हेल्थ, अल्कलाइन की साइड है क्योंकि देखो 7 to 7.8 होना चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक हो जाता है क्योंकि जो हम फूड इनटेक आइटम लेते हैं उसमें एसिड ज्यादा होता है। टूथ डिके हो सकता है, दांत आपके कैविटी, क्योंकि आपने कुछ खाना खाया, आपने ब्रश नहीं किया, आप सो गए, तो आपके जो दांत में जो फूड है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिएक्शन होता है, उससे एसिड रिलीज होता है, तो आपके दांतों में कैविटी होती है। इसलिए हम ब्रश करते हैं, ब्रश में बेस होता है, बेस न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसीलिए वी शुड ब्रश ट्वाइस डेली, अर्ली इन द मॉर्निंग और बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक, we saw that human body works well in the alkaline pH, पढ़ चुके हैं, but in stomach digestion of food facilitated by hydrochloric acid for the digestion of protein, but when the excess acid release हमें क्या होता है acidity, तो हम क्या करते हैं उसमें antacids लेते हैं। antacids contain करता है milk of magnesia और baking soda which neutralizes the excess acid। तो antacid टूथ डिके, सॉइल, ये सारे पीएच के एवरीडे एप्लीकेशन से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो नेक्स्ट है आपका मेथनोइक एसिड। ये देखो रेड एंट है, रेड एंट क्या करती है, उसकी स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड विच कॉजेस पेन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, अभी मैंने आपको बताया था, स्टंग्स आर न्यूट्रलाइज और रिलीफ मिलता है। ठीक है, नेटल्स और डॉग प्लांट, ये नेचर का है। देखो नेटल प्लांट इज हर्बेशियस प्लांट विच हैज स्टिंगिंग हेयर ऑन द लीव्स, देयर लीव्स रिलीजेस मेथनोइक एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जब आपके हाथों में मान लीजिए ये लीफ टच हो गई, मेथनोइक एसिड आ गया, अब उसी के पीछे नेचर ने क्या रखा है, डॉग प्लांट। डॉग प्लांट की लीफ देती है क्या, न्यूट्रलाइज करती है इफेक्ट ऑफ एसिड का। ठीक है, तो नेचर ने यहाँ पे प्रॉब्लम भी दे दिया और सोल्यूशन भी दे दिया, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्यू नेचुरली अकरिंग एसिड जैसे विनेगर, एसिटिक एसिड, ऑरेंजेस सिट्रिक एसिड, टैमरिंड टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। शार मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एटन स्टिंग में मेथनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, नेटल स्टिंग मेथनोइक एसिड। ठीक है, अब मिल्क मैन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है एक मिल्क मैन है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में डाल देता है, क्यों? Why does he shifts the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does the milk take long time to set as a curd? देखो मिल्क ना अगर आप वो ज्यादा टाइम तक रखता है तो मिल्क धीरे 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 लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब उसका कर्ड फॉर्मेशन होने लगता है। अब उसने बेकिंग सोडा मिला दिया, बेकिंग सोडा से क्या हो गया, आपका जो मिल्क है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो गया, तो वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब क्या कर्ड फॉर्मेशन लेट से होगा, तो वो उतना मिल्क ज्यादा बेच पाएगा, है ना। तो मिल्कमैन शिफ्ट पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 to slightly alkaline
because alkaline condition milk does not set as a curd easily. Since the milk is slightly basic than usual milk, acid produced the set of the curd neutralizes by the base. ठीक है, तो हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने नहीं देना है. What is the pH of tap water? What is the pH of tap water? What is the pH of tap water we receive? आपका pH होता है क्या? 7. न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल. Tooth decay occurs when the pH of mouth is less than 5.5. Farmer was suggested to add slag lime to the solution of his land, enhances fertility. क्योंकि स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाई आपका क्या है, soil must be highly acidic. एसिडिक होगा तभी बेस डालेंगे. Bee sting can be treated by baking soda. Baking soda is mild base that neutralizes the effect of acid injected by the bee. Yes, baking soda, both assertion and reason are correct and R is the correct explanation. अब एसिड स्ट्रांग है, कैसे पता चलेगा? डिसोसिएट हो जाता है. वीक है, पार्शियली डिसोसिएट होगा. बेसिस स्ट्रांग है, डिसोसिएट कंप्लीटली. बेसिस वीक है, पार्शियली डिसोसिएट. पीएच में आपको पता है 0 to 7 में 7 न्यूट्रल है, 14 आपका बेस वेरी स्ट्रांग, इधर जाएंगे वेरी स्ट्रांग एसिड. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हम कर ही चुके हैं. जितने भी आपको पता है वो सारे कर लेना.